अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी है, फिर चाहे वो ट्रैक्टर की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो या फिर मोटरसाइकिल की बैटरी हो, तो उन 12 वोल्ट बैटरी से कैसे जो मार्केट में इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी मिलती है 3.7 वोल्ट की, इन बैटरी को कैसे आप चार्ज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप प्लस माइनस की 2 वायर जोड़ के और बैटरी के प्लस माइनस में जोड़ दोगे तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि ये बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या है वो देख लीजिए। तो इसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लेना है ये TP4056 मॉड्यूल। अब ये जो मॉड्यूल है फ्रेंड, इसके बारे में सभी जानते होंगे पहले से ही, और ये मॉड्यूल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाता है। अब इस मॉड्यूल के अंदर क्या होता है फ्रेंड कि जब हम अपने किसी चार्जर से सप्लाई देते हैं, जैसे कि इसके अंदर सी टाइप का कनेक्टर दे रखा है, तो अगर हम किसी सी टाइप चार्जर से सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हम पीछे की तरफ बैटरी को जोड़ते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन जो हम सी टाइप चार्जर से भी सप्लाई देते हैं वो हमें लगभग 5 से 6 वोल्ट के आसपास ही मिलती है। अगर उससे ज़्यादा वो सप्लाई हमने यहाँ पे दे दी तो ये मॉड्यूल भी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ये देखिए, ये मेरे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है और इसका जो नंबर है वो है 7805। ये देखिए 7805 नंबर की ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है फ्रेंड। ये आईसी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 से 10 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगी। अब इसके अंदर होता है क्या फ्रेंड, इसके अंदर टोटल 3 लैग मिलती है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये वाली जो लैग होती है पहली, ये हमारी प्लस वाली लैग होती है, यानी ये प्लस इनपुट वाली लैग होती है। और उसके बाद ये जो बीच वाली लैग होती है माइनस के लिए होती है। तो ये दोनों में काम करती है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। और ये वाली जो लैग है ये है हमारी प्लस आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए हम इसे यूज कैसे करेंगे। इसकी जो तीसरी लैग है, इसकी तीसरी लैग हमारी ये वाली है, तो इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने घुमा लिया। तो यहाँ से इसकी लैग को देखिए हम कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से मोड़ दिया है। अब इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगाओगे ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड, तो ये जो कनेक्टर है हमारा, इसके साइड में देखिए ये प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यानी ये प्लस सप्लाई के लिए है। और इस साइड में आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये माइनस सप्लाई के लिए है। तो यहाँ पे हमें इसे जोड़ना है। तो ये वाली जो लैग है ये आउटपुट प्लस के लिए है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसे सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसे जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, एक छोटी सी वायर का टुकड़ा लेना है और उसको ये जो 2 नंबर वाली लैग है ना इसके साथ में जोड़ना। देखिए फ्रेंड, मैंने वायर के टुकड़े कुछ इस तरीके से लगा लिया और यहाँ पे मैं इसे जोड़ रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने एक छोटे से वायर के टुकड़े को यहाँ पे 2 नंबर पिन पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, इसे मोड़ना है। यहाँ से इसको हम कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मोड़ना है। और ये हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये माइनस वाला पॉइंट है, तो यहीं पे हमें इसे भी सोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए भाई इसको भी हम जोड़ देते हैं, हल्का सा यहाँ पे फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको भी जोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम सोल्डर ले रहे हैं और इसे भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा मॉड्यूल है इसके बैक साइड में देखिए फ्रेंड आपको 4 होल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये हमारा 2 पॉइंट तो होता है बैटरी के लिए और 2 पॉइंट होता है आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए B माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये बैटरी का माइनस सप्लाई वाला पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए B प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बैटरी प्लस के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इस टाइप का बैटरी होल्डर ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी होल्डर है। इसकी मदद से फ़ायदा क्या है कि जैसे कि अगर हमें इस बैटरी को चार्ज करना है तो यहाँ पे हमें फिर एक प्लस माइनस वाली वायर जोड़नी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पे लगाएंगे, तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे कि हमने इसको यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे इसके कनेक्शन कर दिया, ये बैटरी मान लो चार्ज होगी तो इस बैटरी को निकाल के हम दूसरी बैटरी भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि ये बैटरी है हमारे पास, इसको भी लगा सकते हैं। और ऐसे में फिर आपको बार बार यहाँ पे वायर को निकालना पड़ेगा, तो वो काम ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे हम बैटरी होल्डर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट आपको बताए हैं
ये हमारे प्लस माइनस के हैं, तो ये हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे इस वायर को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने इस वायर को जोड़ दिया है, तो प्लस वाली वायर जुड़ चुकी है। अब उसके बाद ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम इस होल के अंदर डालेंगे और इस तरीके से हल्का सा मोड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से हल्का सा हमें फ्लक्स लगा देना है। देखिए फ्लक्स लगाने से क्या होता है, सोल्डिंग जल्दी पकड़ कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर यूज करना है। अगर आप कहीं पे भी वायर जोड़ रहे हो किसी भी सर्किट के अंदर, तो सोल्डिंग फ्लक्स या पेस्ट का यूज आपको जरूर करना है। ये देखिए, तो बड़े आराम से यहाँ पे हमारी वायर ने पकड़ बना ली है। तो इस तरीके से देखिए सिंपल से हमने कनेक्शन कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 2 वायर और लेनी है। तो देखिए मेरे पास ये 2 वायर है, इसके अंदर मैंने पहले से चिमटी लगा रखी है ताकि यहाँ पे समय ना खराब हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को पहले छील लेते हैं। तो देखिए इन दोनों वायर को हम छील लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों वायर को मैंने छील लिया है। अब देखिए इन वायर का कनेक्शन कहाँ पे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी पहली वाली लेग है ना आईसी की, यहाँ पे हमें प्लस वाली वायर को जोड़ना है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे वायर को मोड़ देंगे, हल्का सा यहाँ पे फिर से फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए फ्लक्स मैंने लगाया और उसके बाद यहाँ पे इसे हम जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्डिंग कर रहे हैं, कितने आराम से सोल्डिंग हो जाती है फ्लक्स लगाने के बाद। देखिए यहाँ पे हमारी प्लस वाली वायर जुड़ चुकी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है हमारी माइनस वाली वायर। तो इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, इसको आप चाहो तो यहाँ पे 2 नंबर पिन पे भी जोड़ सकते हो या यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, एक ही बात है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो सर्किट है चार्जिंग वाला, इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये जो 2 वायर है, ये जो चिमटी वाली है, यहाँ से तो हम इसे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे, यानी 12 वोल्ट की बैटरी में इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेटर आईसी है ये क्या करेगी, 12 वोल्ट वोल्टेज को ये क्या करेगी 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी। और 5 वोल्ट जब यहाँ पे मिलेगा सर्किट को, तो यहाँ पे ये बैटरी को चार्ज कर देगी आराम से। क्योंकि चार्जर से भी जब हम इसे चार्ज करते हैं तो लगभग 4 से 5 वोल्ट ही मिलता है, तो उससे ये काम कर जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। गलती क्या कर सकते हो कि जैसे कि ये जो हमारी प्लस माइनस वाली चिमटी है, अगर गलती से भी आपने प्लस माइनस उल्टा जोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये जो रेगुलेटर आईसी है उसी टाइम खराब हो जाएगी। तो ये खराब ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो। वो क्या है कि यहाँ पे आपको एक डायोड लगाना है। तो चलिए एक बार मैं आपको डायोड दिखा दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक डायोड है और इस डायोड का नंबर है 1N4007। अब ये जो डायोड होता है फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड तो हमारी सिल्वर वाली पट्टी होती है और एक साइड ये ब्लैक साइड होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा ब्लैक साइड का है और ये वाला जो है ये हमारा सिल्वर साइड का है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक वाली साइड होता है ये डायोड का हमारा एनोड यानी प्लस साइड होता है, और जो सिल्वर वाली साइड होता है डायोड का कैथोड यानी माइनस साइड होता है। काफ़ी सारे लोग क्या समझते हैं कि जो सिल्वर वाली साइड होता है वो प्लस होता है और ब्लैक वाली साइड माइनस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होता है, ब्लैक वाली साइड हमारा प्लस होता है। तो ये चीज़ अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो गूगल पे जाके डायोड का डायग्राम आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि इस डायोड को देखिए हमें लगाना कहाँ पे है, हम लगाएंगे यहाँ पे। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे प्लस वाली लेग पे लगाइए या फिर माइनस वाले पे लगाइए। लेकिन अगर आप माइनस वाले पे लगाओगे तो आपको इसे सिल्वर वाली साइड लगाना पड़ेगा, इस साइड में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस साइड में आप लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको इस प्लस वाली लेग पे लगाना है तो इसे ब्लैक वाली साइड लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इसी लेग पे लगाना चाहते हैं प्लस वाले पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसकी लेग को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं काट के, ताकि यहाँ पे इसे लगाने में आसानी रहे। तो इस तरीके से हम कट करेंगे, ये मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वायर है प्लस वाली इसको निकाल देंगे, यहाँ से इस वायर को हम निकाल देंगे। फ्रेंड यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे जोड़ दिया है। ये देखिए मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखा भी दूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ा है प्लस वाले लेग के लिए, ठीक है। अगर ये चीज़ हमें यहाँ पे जोड़नी होती तो ये जो हमारा माइनस साइड है ये अंदर की तरफ होता, सिल्वर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेग को भी हम यहाँ से काट के छोटा कर देंगे। ये देखिए अब ये जो प्लस वाली लेग है इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो चलो भाई इसको अब हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड,
हमारे जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने डायोड को भी लगा लिया है। तो ये जो हमारा सर्किट है फ्रेंड अब पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार है। बस एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेगुलेटर आईसी है ना, इसके पीछे आपको एल्युमिनियम की हीटसिंक जरूर लगा लेनी है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आप चार्ज करोगे तो ये हीट होके ख़राब हो सकती है। तो एल्युमिनियम की हीटसिंक आती है, वो आपको ज़रूर लगा लेनी है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं अभी नहीं लगा रहा फिलहाल, ठीक है। बाकी कनेक्शन आपको सेम इसी तरीके से रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये बैटरी है, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी प्लस वाली वायर है, ये माइनस की है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से बैटरी को लगाना है। यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस देख लेना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम इसे लगा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने बैटरी को लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हम अपनी बैटरी ले लेते हैं 12 वोल्ट की। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो मोटरसाइकिल वाली बैटरी है फिलहाल ये चार्ज नहीं है इतना। तो हम ये जो लिथियम बैटरी है लूम सोलर की, ये भी 12 वोल्ट की है। तो यहाँ पे इसको हम लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैटरी के वोल्टेज आपको चेक करा दूं कि फिलहाल हमारी बैटरी चार्ज है भी कि नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 6 वोल्ट की बैटरी है या दूसरी है। तो एक बार मैं आपको चार्ज चेक करा देता हूँ कि कितनी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर स्क्रीन पे 12.6 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है। तो चलिए अब यहाँ पे इसे हम 4 लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है, और ये हमारा माइनस हो गया। इसको हम लगाएंगे और यहाँ पे देखना फ्रेंड, यहाँ पे ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि हम चार्जर से करते हैं ना, वैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर रेड लाइट जल रही है। और जब हमारी बैटरी फुल हो जाएगी तो ये रेड लाइट बंद होके यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लगेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने 12 वोल्ट बैटरी से लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना है कि अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए चार्जिंग पे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हीटसिंक जरूर लगानी है, नहीं तो ये हीट होके ख़राब हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।